आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इसके साथ ही आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरी जो इंडिपेंडेंस डे वाली वीडियो कैसे सेलिब्रेट किया मैंने वो कल आएगी। और ये तो एक दिन पहले की वीडियो, मतलब 14 अगस्त की वीडियो है, जिस दिन हमने पहले ही अगले दिन की सारी तैयारियाँ कर ली थी, वीडियोज़ बनाए थे कुछ, तो वो मैंने क्लिप्स लगा दिए थे स्टार्टिंग में। और मैं बनाने आई थी किचन में आलू की लिट्टी। और उधर जो दो जगह आलू उबले हुए दिख रहे हैं, एक तरफ ना मम्मी का वो सगार वाला आलू जो व्रत में खाते हैं ना, वो बनने वाला था। इसके साथ ही चलते हैं, बट मैं बार बार किचन में जा रही थी और मैं सोच रही थी कुछ करूँ, लेकिन तब तक में मेरे बेटे ने उठा दिया कनिका रानी को। इस वक्त तक ना मैं वॉइस ओवर वीडियोज़ में करके बैठी, और मतलब सब कुछ करके बैठी, और फिर कनिका को सुलाई, खिला पिला के मालिश करके, और फिर मैं गई थी किचन में। बट ये बच्चे, और मेरा आलू उबल रखा है। मेरे लिए ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप आलू की लिट्टी कैसे बनाते हो, शेयर करो। फिर मैं कर नहीं पाई। करीब हफ्ते भर या 10 दिन पहले कमेंट आए थे, फिर वापस से भी पूछा कि आपने अभी तक नई बात मानी, शेयर नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो कल ही बनाने वाली थी, लेकिन कल थोड़ा सा मौका नहीं मिला। फिर आज सोची, तो फिर आज भी आप लोग देख रहे हो कैसे भगदड़ सी मची हुई थी। तो यहाँ पे बहुत सारे आलू पता नहीं कितनी जगह आलू उबाले, क्योंकि कुकर ही ख़राब हो रखा था। और हमारे पतिदेव ने भर दिया है चूल्हे में, वो जो नहीं होता बर्नर, उसमें पूरा पानी। उसे भी ठीक करेंगे, कैसे ठीक करना है वो भी मैं दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं कूट रही थी ये लहसुन, क्योंकि मैं डालती हूँ आलू फ्राई करती हूँ तो उसमें प्याज एंड लहसुन बहुत ही अच्छे से फ्राई करके, और फिर उसमें मैं डालती हूँ। अच्छा हाँ, अगर आपको डिटेल में रेसिपी देखना होगा कि मैंने किस तरीके से बनाया ना, तो पूरी की पूरी रेसिपी जो है वो मैं शॉर्ट्स में डालूँगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। वैसे तो ये बहुत ईजी सा रहता है। मुझे नहीं पता था कि मुझसे ना ये आलू की लिट्टी के लिए कमेंट्स आएंगे कि आलू की लिट्टी कैसे बनाते हो, आप शेयर करो। क्योंकि जैसे सत्तू वाली लिट्टी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है आटे वाटे में, और मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ये प्याज तो एकदम ख़राब था, इसको फेंक देते हैं। इतना भी डिफरेंस नहीं करना है। और फिर पहले मैंने काट के पानी में डाल दिया, बट ना उससे बहुत स्मेल आ रहा था, फिर मैंने इसको हटा ही दिया। पहले मैंने बीच का निकाला था। ऐसे कौन कौन ऐसे करता है कि लगे कि प्याज का बीच का पोर्शन ख़राब है तो निकाल के बाकी इस्तेमाल कर लेते हैं, और कौन कौन है जो पूरा फेंकते हैं। मैं पूरा नहीं फेंकती हूँ, मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन क्या था ना, इस वाले से बहुत स्मेल आ रहा था, तो मैंने फिर उसको जल्दी से हटा ही दिया कि कहीं ये इस्तेमाल ना हो जाए गलती से भी। तो बता देती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो लहसुन काटती हूँ, प्याज को बारीक काट लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो इसको वो लिट्टी बनाना है ना, अगर पराठा बनाना हो ना तो थोड़ा सा ज़्यादा बारीक काटना पड़ता है। तो आलू को मैश करके रख लेती हूँ। और फिर देखो ये बर्नर को कैसे ठीक है, देखो इसमें से कितना सारा पानी निकल रहा है। और सुबह से ये बर्नर एकदम भर गया है, क्योंकि कुकर शायद कुछ ख़राब हो रखा था, बैठ ही नहीं रहा था सीटी। तो डर ही लग रहा है अब कुकर में कुछ बनाने से, कि पता चले कुकर का कुछ प्लान करके चले और बने ही नहीं। तो मैंने खिचड़ी बनाया जैसे तैसे। और फिर इधर देखो बर्नर काम करने लगा, और हमारा थोड़ा रेड रेड होते होते बिल्कुल नॉर्मल फिर जलने लगा था। तो मैंने फिर गैस बंद कर दिया। और ये ऐसे करना है अगर आपको तुरंत इस्तेमाल करना है ना, और नहीं काम कर रहा है, एकदम जल ही नहीं रहा है, थोड़ा सा कहीं से जल रहा है बाकी पूरा नहीं, तो ऐसे करके गर्म करके फिर उसको वापस ट्राई करोगे ना तो जलता है। लेकिन अगर आपको अभी काम नहीं है तो छोड़ ही दो, उसको सूखने के लिए रख दो कहीं पे साइड वाइड में, तो वो सूख भी जाते हैं। अनमोल आके पूछ रहे थे ये तुम क्या कर रहे हो मम्मी, हमने कहा हम लिट्टी बना रहे हैं। देखो इसका आटा, मम्मी ने आटा प्लेन वाला लगाया था, तो अब तो लिट्टी का प्लान था हमारा, तो मम्मी को पता नहीं था, उन्होंने आटा लगा दिया था। और पापा को ऑफिस जाना होता है ना, तो इस वजह से तो फिर हमने कहा कि आज तो लिट्टी बनाएंगे। तो फिर आटा वो ऐसी साइड करेंगे, क्योंकि मैं वो वाले आटे में नहीं बनाती हूँ, मैं ये आटा लगाई हूँ। इस आटे में मैंने क्या क्या स्पेशल डाला वो शॉर्ट्स में बताऊँगी, कल जाएगा शॉर्ट्स। और ये चुटकी बजाती हूँ ना जो हमेशा, वो चुटकी बजाते ही साफ़ नहीं हो जाता है। बहुत लोग पूछते हैं इसके पीछे का भी तो हमें दिखाओ, तो मैंने अब इधर ना 2-3 वीडियोस में दिखा दिए। अब 3 वीडियोस, ये तीसरा जा चुका है। अब किसी ने, बाकी लोग तो अब समझ ही गए होंगे, बाकी जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी कभी कभी मैं ना व्लॉग में इसलिए कभी कभार अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना कि नए नए आते हैं सब्सक्राइबर्स, तो उनको फिर जानना होता है, या वो लोग के सवाल होते हैं बहुत सारे। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मैं पहले से आंसर करी हुई हूँ, दिखाई हुई हूँ, तो फिर मुझे ना वापस से थोड़ा सा रिपीट उसको करना पड़ जाता है सिर्फ आंसर करने के लिए। और आज मेरा बहुत सारा प्लान था। मैं कल वैक्सीन करा के आई ना, और आईब्रो बना के, सिर्फ इंडिपेंडेंस डे की वीडियोज़ के लिए। तो मुझे ना जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के और रेडी होना था, लेकिन इतना सारा काम हो गया ना, मतलब 1:30 बज गया था। यकीन नहीं करोगे, करते करते
एक तो मैं 9:30 बजे लगी, क्योंकि 9:30 बजे तक मैंने अपने व्लॉग में वॉइस ओवर किया, कुछ अपलोडिंग किए, तब जाके मैं सारी फ्री हुई लगी। फिर बच्चे भी आ गए पीछे पीछे मेरे, और कुछ तो साथ में लटक के गए, कुछ पीछे से आ गए। आप लोगों के कुछ मतलब कितने सारे बच्चे हैं। आज पतिदेव खिला रहे हैं, और कई बार मैं भी ऐसे ही बैठ के खिलाती हूँ, बिल्कुल इसी जगह पर बैठ जाती हूँ थाली लेकर के, और दोनों को आवाज़ लगा लगा के खिलाती हूँ। कई बार वीडियोज़ तो शेयर किए। तो आज इन्होंने कहा कि खिला देता हूँ, क्योंकि आज बिल्कुल टाइम नहीं। आज दोनों बच्चे नहीं नहाए हैं, और डीजे सर नहा चुके हैं, नहीं तो वो नहला देते हैं। आज मुझे ही नहलाना है दोनों को। तो मैंने फिर इधर की सारे बर्तन क्लीन करे। उधर साइड मैंने खिचड़ी चढ़ा रखा है। खिचड़ी हो ही चला है अब, सॉरी खिचड़ी नहीं, वापस से आलू चढ़ा हुआ है, क्योंकि खिचड़ी तो बच्चे खा रहे थे, वापस से आलू चढ़ा हुआ है। अब आप सोचोगे आज कितनी बार आलू उबला, मतलब 3 बार आलू उबला। और ये सब हमारे पतिदेव का कारनामा है, बार बार आलू, जितने आलू हार्ड रह गए उसको वापस से उबाला है। और फिर मैं इधर कर रही थी लिट्टी। वीडियोज़ क्या होता है ना, कल के रहते हैं, तो कुछ चीज़ें ना ध्यान ही नहीं आता है क्या कर रही हूँ, और फिर याद आता है तो बता देती हूँ थोड़ा सा आगे जा कर के। तो उधर साइड हमारे पतिदेव तल देंगे लिट्टी, लेकिन वो बोले कि थोड़ा साइड हट जाओ, क्योंकि बहुत डर रहता है तेल वेल उड़ने का। तो आपने देखा स्टफिंग मैंने तैयार किया, लहसुन प्याज को बढ़िया से फ्राई करके उसमें मैंने ना डाल दिए थे हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और उसे मैंने फ्राई किया था। किस तरीके से फ्राई किया वो प्रोसेस जो है ना, वो मैं शॉर्ट्स में दिखला दूँगी आपको। और फिर उसमें मैंने आलू डाल दिए थे, और फिर पतिदेव को दे दिया था कि इसको चलाते रहो, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। आटे में क्या क्या डाला वो सीक्रेट है, वो मैं आपको ना शॉर्ट्स में बताऊँगी मैं क्या क्या डालती हूँ। वैसे तो बहुत लोग बहुत कुछ डालते हैं, और अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के, बट मैं क्या डालती हूँ मैं वो ज़रूर बताऊँगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप आलू की स्टफिंग कैसे तैयार करते हैं। आलू की स्टफिंग में मुझे किसी भी तरह का कोई फ़ौरन और ये सब नहीं पसंद आता है, सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी और नमक डालती हूँ, और मिर्ची पाउडर बस। और ये हमारे पतिदेव ने बोला कि थोड़ा और मिर्ची डालो, तो फिर मैंने थोड़ा और डाला। और सच में पता है, अगर मिर्ची नहीं डालते ना तो बहुत फीका फीका चला जाता है, क्योंकि आलू थोड़ा मीठा मीठा सा भी रहता है ना, और वो जो मिर्ची पाउडर है ना हमारा, वो ज़्यादा तीखा है नहीं, तो उसको थोड़ा ज़्यादा डालो तो थोड़ा सा तीखा बनता है और चटपटा बनता है मतलब। तो ऐसे करके बनाया मैंने। थोड़ी हरी मिर्ची डाल रखी थी। फिर ये इसको मैं जल्दी जल्दी स्टफ़ कर रही थी। स्टफ़ करके मैं जाऊंगी तो थोड़ा सा लगूंगी बच्चों को नहलाने धुलाने में, और सोची तो मैं यही थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि मम्मी कहीं बाहर जा रही थी, तो वो 12 साढ़े 12 बजे तक निकल गई थी। अब उसके बाद मुझे अपने व्लॉग अपलोड करने थे, मतलब ये वाला लिट्टी गढ़ने के बाद मुझे व्लॉग को अपलोड करना था, और फिर पापा के लिए रोटी बनाना होगा, तो सारा काम पड़ गया। और फिर सुबह से तो लड्डू में, सुबह का टाइम तो मतलब 9 साढ़े 9 बजे था, लड्डू को खिलाना पिलाना, मालिश करना, अपने व्लॉग में आवाज़ डालना, सब कुछ करना। तो मतलब घर में हर इंसान के पास अपने अपने बहुत सारे काम रहते हैं, तो इस तरह से मेरा ये सब काम रहता है। और फिर इधर लिट्टी तल रहे थे, बीच बीच में हमारे पतिदेव गायब हो जा रहे थे, तो मुझे ही देखना पड़ रहा था। तो आज बस बिल्कुल ऐसे ही घीस तीर के पूरे दिन लगे रह जाएंगे। फिर मुझे लगा ना कि आज रहने देते, आज इंडिपेंडेंस डे वाली वीडियो नहीं बन पाएगी। मैंने कैंसिल ही कर दिया था मन में कि अब नहीं बनाऊँगी। पूरे दिन थके थके लेटे रहे मतलब कि करीब मैं 2 बजे जाके लेटी, और फिर मैंने व्लॉग 1:30 बजे जाके मैं लेटी नहीं, 1:30 बजे व्लॉग को अपलोडिंग पे लगाई, और फिर रोटी सेक रही थी। दिखाऊंगी मैं, वहाँ की भी क्लिप बनाई हुई हूँ। ये लड्डू देख रही है कि ओ मम्मी कब नहलाओगे मुझे, तो पहले लिट्टी तो तला जाए सारे और फिर उसके बाद नहलाऊंगी। वैसे मुझे अगर कहीं, ये देखिए इधर साइड हमारे पतिदेव फिर शुरू कर दिए वो मूंगफली तलना। मम्मी का वो व्रत है आज सोमवार वाला, तो फिर वो बनाना है, आलू फ्राई बनाते हैं वो बनाना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं, इसकी भी रेसिपी बना ही लेते हैं तो काम आ जाएगा अपलोडिंग करने में। तो फिर वो बना रहे थे और मैं बस अंदाज़ा बताने के लिए थी कि इतना घी और कितना नमक ये सब चीज़ें। तो बस मैं अपने शॉर्ट्स भी बना रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने फ़ोरन में डाला था कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची। इसको बढ़िया से फ्राई करने के बाद क्या किया था ना, उन्होंने सारे आलू डाल दिए थे। और ये देखो लड्डू को, और फिर इसको फ्राई करने के बाद इसमें सारे उबले हुए आलू को ऐसे मैश करके तोड़ करके डाल दिए थे और इसको भी फ्राई किया। और इसमें फिर डाल दिए थे सेंधा नमक और सारी की सारी मूंगफली जितनी भी तली थी उन्होंने। और ये व्रत में खाने के लिए बनता है, आप लोग भी ऐसे बना सकते हो। और देख सकते हो कि 1:30 बज चुका है। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं आज सुबह सुबह उठ के नहा ली थी। और इसके बाद फिर इधर आलू फ्राई हुआ था, तो मुझे अब बनानी थी रोटी। तो हमने पतिदेव को भेज दिया रूम में कि कनिका को देखे कम से कम, वरना फिर क्या है कि वो भागती है ना, अब तो बेड पे दौड़ने लगी है। तो ये मम्मी ने सुबह सुबह आटा लगाया था, तो इस आटे को ले लेते हैं और फिर सेक देते हैं गर्मा गर्म रोटी पापा के लिए। और
मेरा क्या है ना कि अब मैं सोच ही रही थी कि अब मैं लगूंगी रोटी सेकने के बाद लग जाऊंगी मैं अपने वो व्लॉग में, जो मुझे बनाना था ना इंडिपेंडेंस डे के लिए, नेनुआ की सब्ज़ी सुबह सुबह पति देव बनाए थे, उसमें लग जाऊंगी। मैंने सोचा था कि इंडिपेंडेंस डे की वीडियो बनाने के लिए, लेकिन क्या हुआ ना कि मतलब सुबह से कंटिन्यू खड़े 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 लगे वॉइस ओवर भी करती हूँ ना, तो मैं बैठ के नहीं बोल पाती हूँ, मैं ना खड़ी हो के बोलती हूँ, मेरी ये आदत है। तो फिर मैंने ये सब रेडी किया, सब कुछ करते करते 2 तो बज ही गया था करीब करीब। व्लॉग भी बहुत लेट से आज गया होगा, कल वाला व्लॉग आपने देखा होगा। फिर उसके बाद मैं सोची ही थी कि करूं, लेकिन इतनी थक चुकी थी ना, पीठ इतना टन 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 बज रहा था मेरा। तो वैसे ही मैंने तो कई बार बता रखा है, जिनके भी सी सेक्शन उनको पता होगा कि पीठ में जहाँ एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है वो कई बार दर्द करता है और ज़्यादा देर खड़े रह जाओ। तो आज वही हुआ था, बहुत देर खड़े रह गए। तो मैंने सोचा कि अब आराम से लेटूंगी, लेकिन फिर लड्डू को खिलाने का टाइम हो गया था, अनमोल के खिलाने का टाइम हो गया था। तो अनमोल को खिलाएंगे पतिदेव, और मैं सोची कि चलती हूँ मैं ना, तब तक कनिका को खिला देती हूँ। लाइट भी कट गया था और ऐसे ही अंधेरे में रोटी बना, पापा का खाना निकला, पापा आ गए थे ऑफिस से खाना खाने के लिए, तो उनका खाना लगा देते हैं। और ऐसे ही कभी कभार मतलब कि कोई नहीं रहता है, ज़रूरी रहता है, तो फिर मुझे ही सारा काम करना पड़ जाता है। ऐसा वो नहीं है कि मैं बस हमेशा फ्री रहती हूँ, किसी दिन काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। अब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप क्राफ्ट की वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, हम आपके क्राफ्ट की वीडियोस बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने आज वो भी सोच रखा है, 2 क्राफ्ट करने का। अब एक साथ 2 क्राफ्ट करने का सोच रखा था। तो और रूम में सारे कपड़े सूख के आ गए, मतलब इतना सारा काम था और मुझे पेज नहीं मिल रहे थे प्लेन वाले, तो फिर एक ना बैक साइड से प्रिंट वाला पेज मिला है क्राफ्ट के लिए। तो और हो गई है ये शाम, मतलब कि मैं सोचती हूँ कई बार काम को टाल देती हूँ कि रहने देती हूँ इस काम को, लेकिन फिर मेरा मन नहीं मानता है। मैं सुबह उठ के जिस काम को मन में प्लान करी हूँ ना, उसको मैं कैसे भी करके कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ना एक वो रखा है, इंडिपेंडेंस डे वाला ब्रॉन्ज है, जिसको कि मैंने सीधा होने के लिए रखा था। और उधर पतिदेव ढूंढ रहे थे, मतलब पता है ढूंढने में भी हमें ना 10-15 मिनट लगा कि पेपर ढूंढ ले, क्राफ्ट वाली सारी चीज़ें ढूंढ ले। यही दिक्कत आता है कि क्राफ्ट वाली सारी चीज़ें मेरी इधर उधर में रख देती हूँ, फिर उसको ढूंढना पड़ता है। अनमोल की वजह से थोड़ा सा ना इधर उधर कोना कनी में छुपाना पड़ता है। ये कनिका चिल्ला रही थी। फिर इसके बाद मैं लगी थी, पहले हमारे पतिदेव ढेर सारा पत्ता तोड़ के ला के दिए, और वो क्या है ना कि मुझे बूस्टअप करते हैं वही कि कर लो कर लो कर लो, हो जाएगा हो जाएगा। वरना मैं कई बार थक जाती हूँ ना, थक के लेट जाती हूँ, तो फिर छोड़ ही देती, कैंसिल ही कर देती। लेकिन पीछे से वही है बूस्टअप करने वाले कि नहीं नहीं कर लो हो जाएगा हो जाएगा, कर लो। पीछे पड़ गए, कर लो। तो फिर ठीक है, हिम्मत आ गई और मैंने कर भी लिया। और ये मैंने एक बहुत ही प्यारा सा, पहले तो मैंने कलर वाला क्राफ्ट ये पेंटिंग करा प्रिंट कर करके पत्ते से, इसका मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर दिया। इसके बाद फिर मैं लग गई थी, मुझे 2 क्राफ्ट करने थे इंडिपेंडेंस डे के लिए, और ये सब मैं ना कल करने वाली थी, लेकिन कल शाम होते होते मेरा मूड इतना वो हो चुका था, ऑफ हो चुका था, कल सारा काम कैंसिल हो गया। ये वीडियो मेरा ना कल ही जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया और फिर इसको हम आज डाल रहे हैं। और इसीलिए पता है मैं बहुत स्ट्रेस फ्री रहना चाहती हूँ कि मैं अपने काम कम से कम समय से कर पाऊँ। और जब मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ, चीज़ों में उलझती हूँ, तो फिर मैं ना अपने काम सारे मेरे अधूरे रह जाते हैं। तो फिर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया फाइनली। और ये कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और मैंने शॉर्टकट में देखा कि मुझे ऐसा क्राफ्ट करना है जिससे कि मेरा समय भी थोड़ा बच जाए और मैं फिर बाकी छत पे जाके वीडियोज़ भी बना लूँ। और ये पता है करीब 7 बज गए, और ये 7 बजे पहुँचे छत पे हम लोग, तो अंधेरा होने ही वाला था। बट हमने बहुत सारे यहाँ पे वीडियोज़ बना लिए, बहुत सारे वीडियोज़ बना लिए। सब लोग सोचेंगे कि ये दोनों, ये चारों क्या करते रहते हैं, मतलब 2 बच्चे और ये दोनों पति पत्नी क्यों ऐसे वीडियो और इनके पीछे दौड़ते रहते हैं। तो बस क्या ही कर सकते हैं, और ये मेरा काम है और मुझे अच्छा लगता है इस काम को करना। तो इसके लिए अलग से टाइम निकाल के मैं अपने पतिदेव को भी दोहराती हूँ। एक्चुअल में वो मुझे दोहराते हैं या मैं उनको दोहराती हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। बस काम अपना होता चलना चाहिए। और आज जो सोची थी सारा कुछ शाम होते होते तक कर लिया मैंने, भले थके हारे टूटे फूटे किया। अब नीचे जाऊँगी तो दूध चढ़ाऊँगी उबलने के लिए। और कैसी लगी आपको हमारी शॉर्ट्स वाली वीडियोज़? ये सारे शॉर्ट्स के मैंने क्लिप्स यहाँ पे, मतलब ऐसे व्लॉग में भी कुछ क्लिप्स ले लिए थे, यहाँ पे हम ना शॉर्ट्स बना रहे थे, बहुत सारे वीडियोस बनाए। फिर नीचे आई तो फिर दोनों को खिलाने का टाइम था, लड्डू को मालिश करने का टाइम था। फिर मैंने जल्दी अनमोल को खिलाने बैठी, उसको खिचड़ी ज़्यादा पसंद नहीं आया, मुश्किल से 2 और खाया। फिर बोलता है लिट्टी खाएगा, तो लिट्टी तो था, लिट्टी ही खिला देंगे उसको। उधर लड्डू गोद में बैठी थी, वो मैडम भी इंतज़ार कर रही हैं, उनकी भी मालिश का टाइम हो रखा है, उनको भी खिलाना पिलाना है। मम्मी आ गई थी करीब दोपहर में 2-3 बजे तक आ गई थी, तब मैं आराम कर रही थी, रूम में थी। और मैंने दिन में 2 घंटे आराम भी किया, आज मैं बहुत थक गई थी तो मैंने 2 घंटे आराम किया और फिर मैं वापस से
अपने काम में लगी थी। तो ये सब हो गया, काम सारा निबट गया मेरा। और अब मैं जाऊँगी दूध चढ़ा करके। मैं सबसे पहले दूध के लिए तो मुझे एक तो मतलब बर्तन नहीं है कि फ्रिज से निकालना होगा, उसको खाली करना होगा। फिर दही वाले पतीला बहुत गंदा हो रखा है, उसको साफ़ करना होगा। फिर उधर दही डाला मैंने, दूध चढ़ा दिया। रूम में आ गई थी, लड्डू को मालिश करके खिला देती हूँ। और फिर रूम के सारे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। और दिन भर का खाना बहुत सारा बचा हुआ है, आपको मैं दिखा देती हूँ। सिर्फ गर्मा गर्म थोड़ी बहुत रोटियाँ बनेंगी, बाकी सब कुछ है। मतलब रोटी की भी ज़रूरत नहीं है, लिट्टी पड़े हैं। और डब्बे में कुछ रोटियाँ मैंने दोपहर में ज़्यादा बना दी थी, वो भी है। और ये खिचड़ी मैं खा लूँगी 2 लिट्टी मिला करके। और इधर बचा है दूध जो कि मुझे उबालना है। इधर सब्जी है नेनुआ वाली। अब रोटी बनेगा सिर्फ, जिनके भी कम पड़ेंगे थोड़े से। और इसके बाद दही मैंने इधर डाल दिया, पतीला साफ़ करके बढ़िया से। मुझे 2 दिन में चेंज हो जाना चाहिए दही का बर्तन, तो मैं वही चेंज कर देती हूँ, बहुत गंदा हो जाता है वरना। और इसके बाद देखो कपड़े वपड़े रूम ठीक किए मैंने जस्ट, कि इन दोनों की मस्ती चालू हो गई। अब इन दोनों की मस्ती देखते ही जहाँ लड्डू 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 तो ये थी आज के दिन भर की भाग दौड़ भरी रूटीन। इसी बीच में एक कमेंट भी आया था कल कि आप एक हाउस हेल्पर रख लो, ताकि सिर्फ आपको खाना बनाना पड़े, ना कि बर्तन सफाई और बाकी काम। और किसी को रोज़गार भी मिलेगा और आपको वक्त भी मिलेगा अपने लिए। तो सही बात है भाई, थक तो जाते हैं। भी जा रही थी माइग्रेन की दवा लेने, लेकिन हम ये है कि जब तक शरीर चलेगा तब तक चलाएंगे। मैंने तो पता है डिलीवरी जैसे सिचुएशन में भी नहीं रख पाई थी मैं हाउस हेल्पर। और मैं किसी और को रोज़गार दूँ उससे पहले मुझे खुद भी तो सक्षम बनना पड़ेगा ना। तो आपने ये सही सोचा कि किसी को रोज़गार मिलेगा, आप एक हाउस हेल्पर रख लो, तो बट सोचेंगे, लेकिन अभी नहीं।